नमस्ते। बंदी को कोयल कहते हैं। नहीं नहीं, ये तो मेरे स्वामी हैं। हाँ, मेरे स्वामी भी अपनी चोटी को ऐसे ही गांठ लगाते थे। ओह, चुप करो। ये तुम्हारे पति नहीं है, ये हमारे पति है। ये हमारे पति है। मेरे पति? ये हमारे पति है। हमारे पति है, मेरे पति है, हमारे स्वामी। क्या बीरबल जी, मजा आ गया। आप भी वाह 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 बीरबल, वाह वाह। अब हमें यह बताइए बीरबल कि करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती क्यों हैं? जापना ताकि उनके पति उनके चंगुल से छूटकर ऊपर वाले भगवान जी के पास ना चले जाए। ऊपर भी। अरे रानी साहिबा, आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। जहाँपना, आपको हमेशा हमसे शिकायत है ना कि तीज त्योहार पे हम बहुत सारा खर्चा करते है ना? अब सबके सामने कैसे कहें? तो बस आज के बाद ऐसा कोई खर्चा हम नहीं करेंगे। सच सच। कल करवा चौथ है और हम करवा चौथ इस बार बड़ी सादगी से मनाएंगे। रानी साहिबा, अगर ये बात सच है तो हम आपसे वादा करते हैं कि करवा चौथ के दिन आपकी छलनी के उस पार आप हमारा एक बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगी। बस बस जहाँपना, हमें यही चाहिए। इसलिए करवा चौथ की सारी खरीदारी में हम इस बार कटौती करने वाले हैं। जैसे कि 25 हीरो के हार के बजाय 24 और 30 पाइजेब के बजाय 29 और 100 जड़ाऊ कंगन के बजाय 99 जड़ाऊ कंगन। बस। और उसके बाद बस 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 रानी साहिबा, आपकी ये कटौती वाली फहरिस्त के बारे में सुन सुनकर हम कहीं खुशी से पागल ना हो जाए। जहाँपना की जय हो। भाई साहब, आइए आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। जहाँपना, कुछ औरतें अपने मोहल्ले की एक औरत की शिकायत लेकर आई हैं। उन लोगों का कहना है कि ये औरत किसी भी आदमी में अपने पति को देखकर उसके पीछे पड़ जाती है और कहने लगती है ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। ये क्या माजरा हुआ बलदेव? दरअसल उस औरत का पति घंटा सिंह हमारी फौज का एक सैनिक था। 6 महीने पहले हमारे दुश्मन मोहम्मद अली से जो युद्ध हुआ था, उसमें बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा था वो, और युद्ध के बाद पता नहीं कहां वो गायब हो गया। नहीं, हमारा ये योद्धा शहीद तो नहीं हो गया? जहाँपना कह नहीं सकते, लेकिन यही बात जब घंटा सिंह की पत्नी को कुछ लोग कहते हैं तो वो मानने को तैयार नहीं होती है। वो पति के इंतजार में अभी भी सुहागन बनी रहती है। आज जहाँपना, जब भी उसके पति के शक्ल से मिलता जुलता कोई आदमी उसे दिखता है या किसी आदमी में उसके पति की आदतें जैसे गुण दिखाई देते हैं तो उसके पीछे पड़ जाती है और कहने लगती है कि ये मेरा पति है, मेरा पति है। जब भी लोग उसे मना करते हैं कि ये तुम्हारा पति नहीं है, तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करती है। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। जहाँपना, घंटा सिंह की पत्नी की इन्हीं हरकतों की वजह से उनके मोहल्ले के कुछ औरतों को यह डर लग रहा है कि करवा चौथ के दिन किसी भी आदमी में अपने पति को देखकर कहीं व्रत न रखे। इसलिए जहाँपना, उन औरतों का कहना है कि घंटा सिंह की पत्नी को पागल खाने भेज दिया जाए। कीजिए कीजिए। और
हमें हमारा काम करने दीजिए रानी साहिबा। पेचीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम। पागल खाना। हाँ, किसी की पत्नी पागल खाने जा रही है और आप, और बहुत सोचकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप क्या कहते हैं बीरबल? जहां हमें लगता है कि पति से जुदाई के कारण कोयल जी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई, इसलिए वो ये सारी हरकतें कर रही। सही कह रहे हैं आप बीरबल। ये कोई आम औरत नहीं, ये हमारे एक योद्धा की बीवी है। इसलिए हमारा भी इनके प्रति कोई फर्ज बनता है। हम इन्हें पागल खाने नहीं भेजेंगे। हम इनका इलाज शाही हकीम से करवाएंगे, और तब तक करवाएंगे जब तक इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाए। जापना हमें ऐसा भी लगता है कि कोयल जी के आसपास जो लोग हैं वो उनकी मनोदशा समझ नहीं पा रहे, इस वजह से उनकी हालत और बिगड़ रही है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो कोयल जी को कुछ दिनों के लिए हमारे महल में बुला लेना चाहिए। महल के माहौल में रहेगी तो शायद जल्दी ठीक हो जाए। ये बात भी ठीक है। हम ये ऐलान करते हैं कि घंटा सिंह की पत्नी को कुछ दिनों के लिए बतौर मेहमान हमारे महल में रखा जाए, और उनके पति यानी कि घंटा सिंह को पूरे मुल्क में ढूंढा जाए। कितना बड़ा चेहरा है आपके पास, इतनी बड़ी छलनी में भी पूरा नहीं आ रहा। मच्छरदानी लेके आओ। क्या मच्छरदानी लाने वाली हो? इसमें आपका चेहरा दिख रहा है। आपको पता है, कल मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी और फिर इस छलनी से आपको देखकर अपना व्रत तोड़ूंगी। ऋषि, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप दिन भर भूखी प्यासी रहे। और फिर वो सलीम वासु, याद है तीज का व्रत रखा था आपने? इस बार भी उन्हें ऐसे लगेगा कि करवा चौथ का व्रत आपने हमारे लिए नहीं उनके लिए रखा है। घबराइए मत, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। हम उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलने देंगे कि हमने आपके लिए व्रत रखा है। कोयल, कोयल की आवाज कहां से आ रही है? लगता है महल में किसी ने कोयल लाई है। चलिए चलिए देखते हैं। कुहू, 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 कुहू। ये कोयल महल में कौन लेकर आया? कुहू, 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 कुहू। नमस्ते। बंदी को कोयल कहते हैं। वाह, इतनी बड़ी कोयल! मुझे पता है, इतनी बड़ी कोयल को रखने के लिए तो बहुत बड़ा पिंजरा रखना पड़ेगा, है ना? दिमाग। क्या आप हमें पिंजरे में रखेंगे? नहीं नहीं, घबराइए मत। हमारे यहाँ किसी को पिंजरे में नहीं रखा जाता। और वैसे भी ऐसी खूबसूरती को कोई पिंजरे में रखता है भला? हाँ? बिल्कुल सही कहा आपने बीरबल जी। शाही खून है हम, और हम ये जानते हैं कि ऐसी खूबसूरत नायाब कोयल को जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती है और जिसके पंख भी नहीं है, उसे अब्बा हुजूर पिंजरे में नहीं अपने सर पर बिठा कर रखेंगे। चुप कर सलीम, ये भी कोई खूबसूरती है? अरे खूबसूरती तो हमारे यहाँ हुआ करती थी, और ऐसी खूबसूरती होती थी, ऐसी खूबसूरती होती थी कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और घबराकर खुदकुशी कर लेते थे। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हमें तो यहाँ बुलाया गया है। हम घंटा सिंह जी की धर्मपत्नी हैं। घंटा सिंह? घंटा सिंह। घंटा सिंह! ओह,
आप हैं घंटा सिंह जी की पत्नी। ऐसे महान योद्धा की बीवी को बीरबल का सलाम। वही सलाम। आप मेरे पति? पति? एक और बार सलाम करके दिखाइए। नहीं, आप तो बहुत कम झुक रहे हैं। मेरे पति तो इतना झुकते थे कि वो फर्श पे लेट ही जाते थे सलाम करते करते। आप मेरे पति नहीं हैं। कहाँ मिलेंगे मुझे मेरे स्वामी? कुहू कुहू। ये आप एक असली कोयल की तरह कुहू कुहू क्यों करते हो? अपने पति को पुकारती रहती हूँ। मैं उनकी कोयल हूँ ना, तो मैं कुहू कुहू करती हूँ और वो जवाब में काऊ काऊ आवाज देते हैं। तो बस उन्हें ऐसे ही पुकारती फिर रही हूँ कि कहीं पे तो मेरे स्वामी मिल जाए और मुझे मेरे कुहू कुहू का जवाब भी मिल जाए। देखो कोयल, ये कुहू कुहू करने से तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। इस महल में तुम्हारा पति नहीं है। हाँ, क्या पता वो यही हो। कुहू कुहू। सुना आपने? सुना आप सबने? वो यही है स्वामी। मैं आ रही हूँ स्वामी। कुहू 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 कुहू। बेचारी अपने पति की जुदाई के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए पेड़ पर बैठे कौवे की आवाज को अपने पति की आवाज समझ रही है।